नमस्कार। आज हम एक बेहद दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, समय में अरबों साल पीछे। ये समझने कि हमारा अपना घर, ये पृथ्वी, आखिर बनी कैसे। हमारे पास जो जानकारी है वो हमारी पृथ्वी का जन्म एक ब्रह्मांडीय कहानी इस स्रोत से है, और हमारा लक्ष्य है इस पूरी कहानी के जो मुख्य पड़ाव हैं उन्हें समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ करीब 4.5 अरब साल पहले। आप सोचिए, उस वक्त यहाँ कुछ भी वैसा नहीं था जैसा आज है। कल्पना करें एक विशाल घूमते हुए धूल और गैस के बादल की, जिसे वैज्ञानिक सौर निहारिका कहते हैं। इसी के केंद्र में, मतलब बीचों बीच, हमारा सूरज बन रहा था। बिल्कुल। और जब सूरज बना ना, तो उसके आसपास बहुत सारे कण, धूल, गैस, वो सब बच गए। और यहीं से पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया, जिसे अभिवृद्धि या एक्रेशन कहते हैं, वो शुरू हुई। मतलब छोटे छोटे कण गुरुत्वाकर्षण से आपस में जुड़ने लगे, टकराने लगे। अच्छा, जैसे छोटी चीजें मिलकर बड़ी बन जाती हैं, कंकड़ फिर पत्थर। हाँ हाँ, कुछ वैसा ही। बिल्कुल। ये कण टकरा कर जुड़े, थोड़े बड़े हुए, फिर कंकड़ बने, पत्थर बने, और धीरे धीरे ये सब जुड़कर ग्रहिकाएं बन गईं। प्लैनेटेसिमल्स, मतलब छोटे ग्रहों जैसे पिंड। तो ये ग्रहिकाएं भी शांत नहीं बैठी होंगी, ये भी टकराई आपस में? अरे बिल्कुल, शांत तो बिल्कुल नहीं था माहौल। ये ग्रहिकाएं भी लगातार एक दूसरे से टकराती रहीं, जुड़ती रहीं, और ये सब लाखों करोड़ों साल तक चलता रहा। सोचिए कितना उथल-पुथल भरा समय होगा। हाँ, बहुत ज्यादा टकराव। इन्हीं टकराहों से बहुत गर्मी पैदा हुई, ऊर्जा निकली, और धीरे धीरे ये सब जुड़कर हमारी शुरुआती पृथ्वी बनी। एक विशाल, गर्म, पिघले हुए लावा का गोला। बाप रे, एक पूरा ग्रह, लावा का गोला, ये तो सोचना भी मुश्किल है। हाँ, पर ये पिघली हुई अवस्था बहुत जरूरी थी पृथ्वी की संरचना बनने के लिए। इसी दौरान क्या हुआ कि जो भारी तत्व थे, जैसे लोहा, निकल, वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से खिंचकर केंद्र में जमा हो गए। इससे पृथ्वी का बहुत घना कोर बना। अच्छा, मतलब भारी चीजें नीचे चली गईं। जी। और जो हल्के पदार्थ थे जैसे सिलिकेट वगैरह, वो ऊपर तैरने लगे, सतह पर आ गए। और फिर धीरे धीरे ठंडे होकर उन्होंने पृथ्वी की बाहरी परत, यानी क्रस्ट बनाई। ओके, तो ऐसे बनी पृथ्वी की परतें, कोर और क्रस्ट। लेकिन माहौल तो फिर भी खतरनाक ही रहा होगा। बिल्कुल। पृथ्वी बन तो गई थी, पर उसके बाद भी लाखों साल तक अंतरिक्ष से चट्टानों और उल्कापिंडों की भयानक बमबारी होती रही। इसे लेट हेवी बम्बार्डमेंट या भारी बमबारी का दौर कहते हैं। इससे तो सतह पर बहुत निशान पड़े होंगे। बहुत ज्यादा बड़े बड़े गड्ढे बन गए, और इन टक्करों से लगातार ऊर्जा भी मिलती रही, जिससे पृथ्वी को पिघली हुई अवस्था में रहने में मदद मिली। लेकिन कहानी में एक और बड़ा मोड़ आया है ना, एक बहुत बड़ी टक्कर। हाँ, वो सबसे नाटकीय घटना थी शायद, महाटक्कर या जायंट इम्पैक्ट। माना जाता है कि मंगल ग्रह के साइज की, मतलब लगभग उतनी बड़ी, एक ग्रहिका, जिसे कभी कभी थिया भी कहते हैं, वो हमारी नई नवेली पृथ्वी से टकरा गई। ओह, मंगल के साइज की, ये तो जबरदस्त टक्कर हुई होगी। हाँ, बहुत ही भीषण। इस टक्कर से इतना मलबा अंतरिक्ष में फैल गया, दोनों पिंडों का पिघला हुआ पदार्थ। और उसी मलबे से हमारा चांद। बिल्कुल, वही मलबा धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण से इकट्ठा हुआ, पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा, और जुड़कर हमारा चंद्रमा बन गया। है ना कमाल की बात? एक तरह से एक दुर्घटना ने हमें हमारा चांद दिया। वाकई अद्भुत। इसने तो शायद पृथ्वी को भी थोड़ा स्थिर किया होगा। हाँ, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी टक्कर ने पृथ्वी की घूमने की धुरी को एक कोण पर झुका दिया और स्थिर भी किया, जिससे मौसम बने और जीवन के लिए स्थितियां बेहतर हुईं। गजब। तो इस महाटक्कर के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। जी, धीरे धीरे। जैसे जैसे बमबारी कम हुई और सतह ठंडी हुई, वायुमंडल में जो भाप थी वो संघनित हुई, पानी बनी, और फिर लाखों साल तक बारिश हुई होगी। इसी से विशाल महासागर बने। और हवा, वायुमंडल? वो भी साथ साथ बन रहा था। ज्वालामुखियों से लगातार गैसें निकल रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, पानी की भाप। इसी से शुरुआती वायुमंडल बना। और एक चीज और, पृथ्वी की लोकेशन, वो भी तो बहुत सही जगह पर है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी सूर्य से ठीक उतनी दूरी पर है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन या वासयोग्य क्षेत्र कहते हैं। मतलब न तो इतनी पास कि बहुत गर्मी से पानी भाप बन जाए, न इतनी दूर कि सब बर्फ जम जाए। अच्छा, गोल्डीलॉक्स मतलब बिल्कुल सही वाली जगह। बिल्कुल। इसी सही दूरी की वजह से पृथ्वी पर पानी तरल रूप में रह सका। और तरल पानी
जीवन के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, जैसा जीवन हम जानते हैं उसके लिए तो अनिवार्य है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, एक घूमते हुए बादल से शुरुआत हुई, फिर कण जुड़े, ग्रहिकाएं बनी, टकराईं, पृथ्वी एक पिघला हुआ गोला बनी, हाँ, फिर परतें बनी, कोर और क्रस्ट, फिर वो महाटक्कर हुई जिससे चांद बना, और फिर धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, महासागर बने, वायुमंडल बना। और ये सब हुआ सूर्य से बिल्कुल सही दूरी पर। क्या कमाल की यात्रा है। सच में ये पूरी प्रक्रिया दिखाती है कि हमारा ग्रह कितना खास है, कितनी सारी घटनाओं और शायद संयोगों का नतीजा है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ब्रह्मांड में कहीं और भी ऐसी ही अविश्वसनीय कहानियां बन रही होंगी या बन चुकी होंगी। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचते रहना चाहिए।